देखें, बहुत सारी बातों में जो एक अहम बात जो आपके साथ करना मैं ज़रूरी जानता हूँ वो डीमोटिवेशन है। यानी आप किसी को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारा अरसा लगा देते हो, लेकिन जब आप देखते हो कि आपके 1 साल की मेहनत के आगे किसी बंदे को डीमोटिवेट करने के लिए एक पल ही होता है जब कोई बंदा आके उसे बात करता है, उसे डीमोटिवेट करके चला जाता है। तो हमारे जो आज के स्टूडेंट्स का मसला है वो डीमोटिवेशन ज़्यादा है कि बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ऐसे अफराद होते हैं जो स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ हवालों से पिंच करते हैं, टॉन्ट करते हैं और बच्चे आसानी के साथ डीमोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर हम, जैसा कि इस वक्त मैं मियाँ वाली में मौजूद हूँ और यहाँ से अगर आप कराची का सफ़र देखें, बहुत सफ़र है, तो अगर आप में से कोई यहाँ से कराची जा रहा है और वहाँ हैदराबाद पहुँचकर वो कहता है यार बहुत लंबा सफ़र है यार, वापस चलते हैं, और वो वापस मियाँ वाली आ जाता है, तो अगर वो किसी को बताता है कि मैंने इस तरह किया है, तो कौन ऐसा होगा जो उसे कहेगा कि तूने ठीक किया है? सभी कहेंगे ना यार कि तुम तो मंजिल के बहुत करीब थे, अब तो तुम मंजिल के इतने करीब थे कि यार थोड़े ही टाइम में तुम पहुंच जाते। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स, मैं आपसे मुखातिब हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो और फर्स्ट ईयर तक पहुंचने के लिए एक स्टूडेंट को 13-14 साल लगते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। 13-14 साल आपका दिल था नहीं था, आपने घर वालों की बातें सुनी, आपने डांट खाई, आपने गर्मी सर्दी बर्दाश्त की, चाहे ओले थे, चाहे सर्दी थी, चाहे गर्मी थी, आपने घर से डांट खाई, टीचर्स की झिड़कियां खाई, लेकिन आप गए हो और इट वाज अ टफ जॉब, आपने ये किया है। तो अगर आपने 13-14 साल मुसलसल पढ़ा है और अब आकर, अब इस मौके पे आकर अगर आप डीमोटिवेट होते हो, तो आपकी मिसाल उसी बंदे के जैसी है जो यहाँ से कराची के लिए चला और कराची में हैदराबाद पहुँच के वो कह के यार वापस चलता हूँ। तो आप डीमोटिवेशन में ना आए किसी की। अगर कोई आपसे ये कहता है कि यार तुम्हें पढ़ के क्या मिलेगा, फ़लाँ बंदा पढ़ा है, फ़लाँ पढ़ा है, उसने क्या किया, कौन सा उसने कला फ़तह कर लिया, तो भाई उसके लिए आप एक बात याद रखें कि जो भी बंदा अपने प्रोफेशन में ताक होता है, माहिर होता है, चाहे दिहाड़ीदार मजदूर भी है ना, वो अगर अपने काम के साथ सिंसियर होता है ना, तो वो भी 2-2 ऑफ़र्स अपनी जेब में रखता है। लोग उसे कहते हैं यार यहाँ से काम ख़त्म करना तो मेरे पास आ जाना। अगर एक शेफ़ है ना, एक जगह कुकिंग कर रहा है, उसके पास भी 2-2 3-3 ऑफ़र्स होती हैं, यार यहाँ से काम ख़त्म करना तो मेरे पास आ जाना। अगर आप अपने काम के माहिर बनकर आगे चलेंगे तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है, कोई ऐसा शायबा तक नहीं है कि कभी भी आप महरूम रह जाएंगे। जो माहिर होते हैं अपने काम के वो कभी महरूम नहीं रहते। दूसरी बात, जो आम तौर पर आपको कोई बंदा डिमोटिवेट कर रहा होता है तो वो बंदा होता है जो उस प्रोफेशन को होता ही नहीं है, जिसको उससे कंसर्न ही नहीं होता। अगर आपको कोई ऐसा बंदा डिमोटिवेट कर रहा है या आपको मोटिवेट कर रहा है या आपकी काउंसलिंग कर रहा है जो खुद उसी डिपार्टमेंट के साथ है, सपोज आप मेडिकल के स्टूडेंट और एक डॉक्टर आपको कहता है कि यार फलां शोबे में जाते तो ज़्यादा स्कोप था, तो उसकी बात सुननी इसलिए चाहिए क्योंकि उसका शोबा है, वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का। लेकिन ऐसे बंदों की, ऐसे लोगों की बातों में ना आए जिनका शोबा ही नहीं है, और वो उसको किसी को इतना लाइफ में इख्तियार ही ना दे कि वो लाइफ में आपकी जो है ना किसी किस्म की बात करके आपकी ज़िंदगी के एम्स को, आपके एम्बिशंस को, आपके टारगेट्स को जो है ना तबाह करके निकल जाए और बाद में आप सोचते रहें कि यार क्या है। बाकी डीमोटिवेशन पे और भी बात होगी, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और माय डियर व्यूअर्स, ऑल ऑफ़ यू, कि ये एक छोटा सा चैनल है, हमारी छोटी सी एफर्ट है स्टूडेंट्स के हवाले से, पेरेंट्स के हवाले से। आपको अगर ये बात अच्छी लगती है तो इसको आप स्प्रेड करें, आप लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला मिलेगा। टॉपिक्स बहुत हैं जिन पे बात हो सकती है, लेकिन अगर कोई सुनने वाला ही नहीं है तो फिर हम कैसे बात करेंगे। यही होगा कि हमारी जो आवाज़ है वो हम ये कहेंगे कि यार कोई बात नहीं है, हमारा सुनने वाला हमें नहीं मिला था। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अब और हमें सजेशंस दें कि हमें और किन टॉपिक्स पे बात करनी है। हमारा मेन फोकस जो हमारा है वो स्टूडेंट है और उनकी काउंसलिंग है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।